अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, मैं हूं कमर जावेद, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड कंसल्टेंट। आज का हमारा ये 5वां लेक्चर। जिस तरह कि इससे पहले लेक्चर में हमने सीखी ABC ऑफ सोशल साइकोलॉजी, तो ABC में से हमने तकरीबन C पे बात कर ली, कॉग्निशन पे। आज हम बात करेंगे अफेक्ट पे। व्हाट इज़ मीन्ड बाय अफेक्ट, इसका मतलब क्या है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस किया जाएगा, इमोशंस का और मूड्स का, किस तरह इनको हैंडल करना है, ये चीज़ें होती क्या हैं, फीलिंग्स क्या होती हैं, इनको किस तरह आल्टर किया जा सकता है, ये हम आगे जाके सीखेंगे। लेकिन आज हम इन पे जो इनका जो है ना बेसिक चीज़ें जो हैं, ये बेसिक जो सीखेंगे कि किस तरह ये चीज़ें डेवलप होती हैं और किस तरह इनको चेंज किया जाता है और इनमें फ़र्क क्या होता है। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो आए चलते हैं अफेक्ट की जानिब। अफेक्ट रेफर्स टू द फीलिंग्स दैट वी एक्सपीरियंस इन आवर डेली लाइफ्स। फीलिंग्स वो फीलिंग्स जो हम रोज़ाना की बुनियाद पे फील करते हैं। इन फीलिंग्स में कौन कौन सी फीलिंग्स शामिल होती हैं, आपने देखा होगा कि हम लोग फील करते हैं हैप्पी, हम लोग फील करते हैं सैड, इमोशनल, जेलस, एम्बैरेस्ड, फियरफुल। ये सारी वो फीलिंग्स हैं जो हम रोज़ाना फील करते हैं। तो इन फीलिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए इफ़ेक्ट आते हैं। इफ़ेक्ट का मकसद क्या होता है, इफ़ेक्ट हमें सिग्नल देता है कि हमारी फीलिंग्स जो हैं वो किस तरफ जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ेक्ट हमें सिग्नल देता है कि अगर आप सही जा रहे हैं, आपके काम सही हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने डेली लाइफ में कंफर्ट फील कर रहे हैं, तो आप हैप्पी हैं, आपके मूड अच्छा है, आप कंफर्ट फील कर रहे हैं। वही इफ़ेक्ट हमें सिग्नल देता है कि हमारे काम सही नहीं जा रहे हैं, हम लोग सही नहीं जा रहे हैं, हम अपने ट्रैक पे नहीं हैं, हम लोग कंफर्टेबल नहीं हैं, तो हमारा मूड जो है वो बुरा है, हमारा मूड ठीक नहीं है, हम लोग सैड फील कर रहे हैं, हम लोग बैड फील कर रहे हैं, हम लोग हर्टफुल फील कर रहे हैं। इसी तरह जब मूड्स हम लोग डिस्कस करते हैं तो फिर ये फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम लोग हैप्पी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर इन अ हैप्पी मूड, तो हम ज़्यादा सोशलाइज होते हैं, हम लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं, हम लोग दोस्तियाँ बढ़ाना पसंद करते हैं, हम लोग पसंद करते हैं कि लोग हमसे मिलें और हम उनसे मिलें, हम लोग चीयर अप होते हैं, हमें एनर्जी का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ होता है। तो इफेक्ट हम ये सिग्नल दे रहा होता है कि हम लोग ठीक हैं, लाइक हमारी मेमोरी, हम लोग डिप्रेशन में नहीं हैं, हम लोग एनजाइटी में नहीं हैं। तो इसी तरह फिर हमें इफेक्ट सिग्नल देता है, अगर हम लोग ठीक नहीं हैं, हम लोग बैड मूड में हैं, सैड मूड में हैं, तो हम किसी से मिलना पसंद नहीं करते, हम लोग सोशलाइज होना पसंद नहीं करते, खुद को एक डार्क रूम में बंद कर लेना पसंद करते हैं, किसी से मेल मिलाप नहीं होता, किसी से चैट करना पसंद नहीं करते, कोई दोस्त से किसी से भी बात करना हमें बहुत नागवार गुजरता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट की वजह से पता चलती हैं, जो कि आगे जाके हमें मदद देता है मूड्स में और इमोशंस में। आगे आते हैं मूड्स और इमोशंस, इनमें फ़र्क बहुत ही वाज़ेह होना चाहिए हमें। हम लोग मोस्टली इन दोनों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बना देते हैं और मूड्स को और इमोशंस को एक ही चीज़ समझते हैं, या इमोशंस को मूड में समझ लेते हैं और मूड को इमोशंस समझ लेते हैं। हालांकि जब तक हमें ये फ़र्क वाज़ेह नहीं होगा, हम लोग इन दोनों चीज़ों को टैकल नहीं कर पाएंगे। आप किस तरह अपने मूड को टैकल करेंगे और किस तरह इमोशंस को टैकल करेंगे, ये दोनों चीज़ें बहुत ही मुख्तलिफ हैं। लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ यही पाया जाता है कि हम लोग मूड्स और इमोशंस को दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मूड्स क्या होते हैं। मूड रेफर्स टू द पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स दैट आर इन द बैकग्राउंड ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। मोस्टली हमारा जो मूड होता है वो पॉजिटिव होता है, हम लोग लोगों के साथ खुश मिजाजी से मिलते हैं, अच्छे तरीके से उनसे पेश आते हैं। तो ये मूड हमें इस चीज़ का अंदिया देता है कि हम लोग सही जा रहे हैं, हमारी हैप्पीनेस का लेवल ज़्यादा है, हमारी एनर्जी का लेवल ज़्यादा है, हम लोग हार्ड वर्क कर सकते हैं, हम लोग अपने रिलेशनशिप्स को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कभी भी ऐसा हुआ कि आपका मूड बुरा हो और आप किसी से मिलने जाएं, आप लोगों से सोशलाइज होना पसंद करें, आप किसी पार्टी में जाएं, आप किसी शादी में जाएं? ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर आपका मूड ख़राब है तो आप कहीं भी जाना पसंद ही नहीं करते, आप सोशलाइज होना पसंद नहीं करते, आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें मूड्स में आ जाती हैं, ये हमारा मूड है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं जी? इमोशंस मूड की तरह की एक फ़ीलिंग है, लेकिन ये फीलिंग बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है और शॉर्टर लिव्ड होती है। इमोशन हमेशा सिर्फ थोड़ी सी मोमेंट के लिए होते हैं और ये शॉर्टर होते हैं, लेकिन मूड से बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं। इमोशंस इतने इंटेंस होते हैं कि इसमें आप अपना आपा खोते हैं। वो जो कहते हैं ना कि इंसान की गुस्से में अकल ज़ायल हो जाती है, तब वो अपने इमोशंस में होता है, ना कि मूड में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका मूड एंग्री है, आप किसी से गुस्सा हैं, तो वो आपका मूड 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी रह सकता है। लेकिन आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि जब किसी बंदे को गुस्सा दिलाया जाए और उसको गुस्सा आता है तो वो एक ही दफ़ा जो इंटेंस इमोशन देता है, लाइक फॉर एग्जांपल उसका ये दिल कर रहा होता है कि वो क्यों ना आपको गोली मार दे,
वो जो 5-10 मिनट की फीलिंग होती है ना, वो इमोशन होता है। इसलिए हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को कवर करने और मूड को कवर करने के तरीके मुख्तलिफ हैं। हम लोग दोनों को मिक्सअप कर देते हैं कि इमोशन और मूड दोनों एक ही चीज़ें हैं, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसलिए जब हमारा मूड अच्छा होता है तो हम लोग लोगों के साथ ओपन होते हैं, चीयर अप होते हैं, उन्हें फ़राग दिली से मिलते हैं। मूड ख़राब होता है तो हम लोग उनसे अवॉइड करते हैं, दूर जाते हैं। यही वजह होती है कि हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं, फिर क्योंकि हम लोग सोशल कनेक्टिविटी ख़त्म कर देते हैं तो हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि बाय नेचर ही, हाँ, जिस तरह कि मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि बाय नेचर ही इंसान एक सोशल एनिमल है। वो विदाउट सोशलाइजेशन वो नहीं रह सकता, उसको इस रहने में इस तरह बहुत मुश्किल होती है कि वो लोगों के बिना रहे। आप देखें, आप ऑलरेडी एक स्टेट में हैं जहाँ के आपको फील कर रहे हैं कि आप बहुत लोनली हैं और आप फिर खुद को लोनली कर लेते हैं, मज़ीद फ़िज़िकली भी, मेंटली आप ऑलरेडी फील कर रहे होते हैं, तो आप बिल्कुल ही सक्ड अप हो जाते हैं। फिर आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचता, जिसकी वजह से आप मज़ीद सुसाइड की तरफ जाते हैं। इसी तरह इमोशंस, जब हमारे इंटेंस इमोशंस अराउज़ होते हैं तो वो उनको ओवरकम करना, उनको कम करने के लिए हमें एक मूवमेंट दरकार होती है। बस आप फॉर एग्जांपल अगर कोई गुस्से में है और वो ज़्यादा तेज़ में आ गया है तो आप चुप कर जाएं, क्योंकि अगर आप आगे से बोलते रहेंगे तो वो इमोशन जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट करेंगे। इसी तरह अगर कोई सैड है तो वो इंटेंस होता है, जब वो इंटेंस इमोशन में होता है तो वो रोता है। अब आप देखें, कोई भी बंदा सैड है तो वो आपको हर वक्त रोता हुआ नहीं मिलेगा। अगर उसको रोना है तो वो सिर्फ 5 मिनट रोएगा, 10 मिनट रोएगा। ये उसके इमोशन है। उसने इमोशंस, जैसे ही इमोशंस बाहर आ गए, इमोशन सेटिस्फाई हो गए। अब आपका मूड है, अब आपका मूड बाकी रह गया है जो सैड है। अब मूड पे वर्क करना है हमें, ना कि इमोशंस पे वर्क करना है। तो फिर उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस काम नहीं आती, उसमें हम मूड की तरफ स्विच करते हैं और उनको चेंज करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस और मूड को स्विंग करना हम लोग आगे सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा जो भी लोग हैं, कंटेंट को शेयर लाजमी किया करें यार, बहुत मेहनत लगती है बनाने में और आप लोग शेयर नहीं करते तो फिर दुख होता है। तो फिर मेरे इमोशंस जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो फिर मैं तो कंट्रोल नहीं करूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।